मम्मी जी मैं सब्जियां भी बना दी हूँ और रोटी भी सेक के रख दी हूँ। तो मम्मी जी मैं जाऊँ अपने मायके? अरे बहू, सब्जी बना दी हूँ, रोटी बना दी हूँ, पर जो चाय के बर्तन रखे हैं वो कौन धुलेगा? उसे तो मार देती कि सास के लिए छोड़ के जा रही है। हाँ मम्मी जी, ज्यादा बर्तन नहीं थे, मुझे लेट हो जाता इसीलिए छोड़ दिए थे। लेकिन मम्मी जी मैं धुल के जाती हूँ। अरे बहू, इतना बड़ा बैग? एक मेरे भी मायके में मेरी भाभी है, अपने मायके केवल 2 दिन के लिए जाती है। मेरी तरह ऐसे बड़ा सा बैग लेके जाती है 2 दिन के लिए। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि उस बैग में वो भरकर क्या लेके जाती है। लो मम्मी जी, आप बैग चेक कर लो। अरे मैं तुझे थोड़ी ना बोल रही हूँ बैग चेक करने के लिए, मैं तो अपनी भाभी की बात कर रही थी। तू तो छिपते ही नाक काट लेती है। तो ये बता रही थी कि आजकल की बहू 2 दिन के लिए मायके जाती है और भर भर के बैग लेके जाती है। मम्मी जी, बहुएं अपने मायके जब जाती है ना तो ससुराल से इतना तैयार होकर जाती है कि ससुराल वालों की नाक ना कटे। और 2 दिन के लिए मायके जाती है जब बहुएं तो भर के कपड़े लेके जाती है सूटकेस में कि मायके में अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी, सजे सवरेंगी, तो किसकी इज्जत बनेंगी। मम्मी जी मुझे पता है कि आप मामी जी के बहाने मुझे सुना रहे हो। ससुराल वालों की इज्जत बनती है या मायके वालों की? आप ये बैग अपने पास रखिए। अब मैं मायके में 2-4 साड़ी अपने रख कर ही आऊंगी, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाऊंगी। नहीं ले जाना तो मत ले जाए। आजकल की बहुओं को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सारा सामान ससुराल से भर कर लेके जाती है और फिर मायके का नाम ले देती है कि मायके में ये सब मिला है। ये बात सही है कि बेटियां जब एक बार शादी हो जाती है बेटियों की तो वो ना हक से ससुराल में कोई चीज कह सकती है कि ये मेरी है, ना मायके में।